डीलर्स ने फाइनेंस सेक्टर के इस स्टॉक पर जताया भरोसा, आ सकती है 70 रुपए तक की तेजी। आइए आपको बताते हैं कि डीलिंग रूम्स में किन शेयरों पर कमाई के लिए डीलर्स ने चला है दाव। बाजार मंथली एक्सपायरी के दिन ऊपरी स्तरों से फिसल गया। हालांकि 27 जुलाई को फार्मा शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 4% उछाल के साथ लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। नतीजों के अगले दिन सिप्ला 11% दौड़ा, ये वादा का टॉप गेनर बना। सिंजिन, ज़ायडस लाइफ और सन फार्मा के शेयर भी 4 से 6% तक उछल गए। नतीजों के बाद नेस्ले में 3% की गिरावट नजर आई। वॉल्यूम के आंकड़े से बाजार निराश नजर आया। उधर बजाज फिनसर्व ने पहली तिमाही में कमाल किया। कंपनी का मुनाफा 48% बढ़ा। बिरला सॉफ्ट के अच्छे नतीजे से शेयर 7% से ज्यादा दौड़ा। M&M का RBL बैंक में हिस्सा खरीदना बाजार को पसंद नहीं आया। शेयर 5% से ज्यादा गिरा, जबकि RBL बैंक भी 3% गिरा। इस बीच डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, आइए जानते हैं। PNB। डीलर्स ने 27 जुलाई को सरकारी बैंकिंग स्टॉक में दांव लगाया है। डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में खरीदारी करने की राय दी है। डीलर्स का कहना है कि 27 जुलाई को इस शेयर में घरेलू फंड से खरीदारी की है। डीलर्स को लगता है कि ये शेयर पोजिशनली 68 से 70 रुपए के लेवल्स तक जा सकता है। डीलर्स गिरावट पर सरकारी बैंकिंग स्टॉक को खरीद रहे हैं। वहीं दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने दांव लगाया है श्रीराम फाइनेंस पर। डीलर्स ने श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में खरीदारी करने की राय दी है। डीलर्स ने अपने क्लाइंट से कहा है कि इसमें गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए। डीलर्स को लगता है कि इस शेयर में 60 से 70 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 27 जुलाई को शेयर में घरेलू फंड्स ने निचले स्तरों से खरीदारी की है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।